लेकिन सर कल का उनका एक भाषण है, यानी भाजपा को क्या बनाएंगे बोल रहे थे, कुत्ता बनाने का समय आ गया। तो ये ऐसा भाषण क्या है सर ये? अब ये भैया जी आए ठेकेदार, जिसको थुलथुले ठेकेदार भी बोलते, क्या बोलते हमको तो ये मालूम नहीं, ऐसा सुनने में आया। किसको क्या नाम है उनका थुलथुले ठेकेदार बोलते कहीं का नाम तो बताओ। होंगे ना, उनका थुलथुले ठेकेदार है ना, रोड का थुलथुला करने वाला। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दीपक कुथेकर। इस वक्त खड़ा हूं मैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घिवारी में, और इस घिवारी में अभी रैली यहां पर थी, शायद कौन से पार्टी की थी इनको पूछेंगे हम। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ निर्दलीय लोग भी खड़े, लेकिन केवल दो नाम चल रहे, एक है विनोद अग्रवाल और एक है गोपाल अग्रवाल। यानी अग्रवाल की टक्कर यहाँ पर जमकर है। वैसे महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो महायुति और महाविकास आघाड़ी, केवल दो ही नाम चल रहे हैं। और गोंदिया का भी वही हाल है कि यहाँ पे दो अग्रवाल है और इसमें दोनों में से जीतेगा कौन सा अग्रवाल। अब यहाँ पर हम जो खड़े इनसे पूछेंगे कि किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और इस बार के चुनाव के जो उद्देश्य है और ये जो मतदाता है तो किस उद्देश्य से, किस मुद्दे से वोट करेंगे, क्योंकि हमने कई गांवों का सर्वे किया है। तो हम इनसे बात करेंगे। हम आते हैं सर के पास में, नाना पटोले जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, है ना, हमारे क्षेत्र के लोग, मराठवाड़ा के नहीं बोलूंगा। पिछले बार चुनाव बड़े मुश्किल से जीते नाना पटोले जी, 6200 कुछ वोटों से, जो परिणय फुग्गे के साथ में टक्कर थी। तो इस बार तो कुछ कुनबी भी नाराज है बोलते उनसे, तो मुख्यमंत्री बनाना तो दूर की, इस बार सीट बचा पाएंगे क्या नाना भाऊ? नाना भाऊ क्या है कि वो पूरे महाराष्ट्र के नेता है, वो गोंदिया के ही नेता नहीं है। महाराष्ट्र के नेता रहने के ऊपर में क्या रहता है, उनको हर पूरा विदर्भ, कोकण, मराठवाड़ा, ये सभी जिले उनको घूमना पड़ता है। तो उनका जो एरिया, साकोली एरिया है, वो थोड़ा सा वहां पर वो बरोबर जा नहीं पाए थे, इसके कारण प्रचार में थोड़ा सा कम थे। फिर भी 2000, 2500 या 3000 से अगर कोई जीता है, कुछ भी नहीं किए बोलते ना उधर के लोग। मैं क्या बोलता हूँ, काम नहीं किए तो नाना भाऊ का नाम देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में, उन्हीं का नाम चल रहा है, नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में नागपुर में जब चुनाव लड़ सकते हैं वो आदमी, तो नाना भाऊ कैसे पीछे, आप बतलाइए कौन तो पोजीशन से पीछे? जनता बोल रही है, जनता नहीं, इधर की तो पूरी कुनबी समाज। आपको ये ध्यान में आया होगा, कल कामठा में मीटिंग थी, कुनबी समाज का अध्यक्ष रमेश भाऊ कुत्ते हैं, वो अभी हमारे शिवसेना से थे। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो पूरे हमारे कांग्रेस के साथ में है। शरद चंद्र पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो हमारे साथ में, दोनों तीनों पार्टी हमारे साथ में। कांग्रेस ही नहीं तो तीनों महायुति का हमारे पास में जो संघर्ष है वो बहुत जबरदस्त संघर्ष है। अब बात रही विकास की, अब विकास की जो बात रही तो विकास के ऊपर में अपन क्या बोलना चाहेंगे? विकास के ऊपर में आपको इतना कहना चाहेंगे कि रोड को 3 बार थूक पॉलिश मत करो। ये जो मेरा गांव का रोड बना है, 3 महीने के अंदर में 3 बार थूक पॉलिश हो गया इसको। हाँ, तो 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार, तो ठेकेदार कमाएगा ना। अरे तो ठेकेदार कमाएगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, सरकार इसकी उसकी पाड़ना है बरोबर नहीं है। 15-50 खोखे ले लिए और सरकार को पूरा कंगाल बना दिए, उसकी सरकार में से उसको तोड़ करके अपनी सरकार बना ली, ये कितना ठीक है? इसी पे एक सवाल है सर, जैसे पिछले बार शरद पवार, इनकी पार्टी फूट जाती है, घड़ी निशान दूसरों को चला जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसको तोड़ करके तीर कमान अलग चला जाता है। तो इनका पार्टी टूटने का मेन यानी जो मुख्य इसका मुद्दा क्या होना चाहिए, क्यों टूटी पार्टी है? देखिए, अब एकनाथ जो शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे और उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके साथ में उनकी अनबन हुई होंगी, नहीं पटी होंगी, वो अलग हो गए। 40 आमदार भी लेकर के गए, 40 आमदार लेकर के गए, 50,000 खोखे, ये एकदम ओके 50 खोखे खाए भी, लेकिन वो जो खाए तो वो पैसा अभी लोगों को वाटप कर रहे हैं, है क्या नहीं? अभी अगर आपको लाडली बहना का ये चलाना था तो 5 साल हो गया जब तुम चुनाव जीते हो, तो 5 साल के पहले लाडली बहना को क्यों नहीं दिए हो तुम? 15-15 अभी होश आया ना उनको, अभी होश आया ना। 3 महीने के अगर दे दिए तो ये लाडली बहना का आगे बढ़ा के देंगे बोलते ना। अरे आगे जीत के आगे बढ़ा के वो नहीं देने वाले, आगे बढ़ा के कांग्रेस सरकार देने वाली है। महालक्ष्मी योजना हमारी कांग्रेस सरकार ने लाई है, सभी माता बहनों को 3-3 हजार रुपए देने वाली है क्या नहीं?
हाँ। हमारा पूरा ये है। फिलहाल 1500 तो ये लोग दे रहे हैं ना। अरे तो 1500 दे रहे थे, ठीक है ना, तो 1500 में देख लीजिए, ये 100, हाँ। 100 यानी 30 रुपए से लेकर के 180 रुपए देकर तेल था, आज 220 रुपए तेल हो गया। चना की दाल कितनी थी, तुअल की दाल कितनी थी, ये पहले पूरा सोच लेने को होना। हाँ, प्याज का रेट 20 रुपया था, आज 50 रुपया हो गया। लेकिन ये लाडली बहना को सब मालूम है कि मेरे को 1500 में मेरा घर नहीं चलने वाला है, कैसे चलेगा क्या, ये बतलाइए ना। चलेगा। हाँ, कम से कम 3000 रुपए देंगे, 3000 तिरिक 36,000 रुपए मेरी लाडली बहना को महालक्ष्मी योजना से मिलेगी, तो वो भी खुश रहेगी। 50 रुपए खा करके ये तो नहीं होता ना। लाडली बहना बोले तो याद आ गया, अभी पिछले बार जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, हाँ हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। हाँ, चलो। तो पूरी की पूरी सीट भाजपा की आती है लाडली बहनाओं के कारण। तो महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी की पूरी सीट बोले भाजपा की आ गई। देखो भैया, अब आप बात कर रहे हो लोकसभा की मध्य प्रदेश की, मैं बात करूंगा अपने महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र तब लाडली बहन आने नहीं, की, अब आ गई। महाराष्ट्र के अंदर में उस समय में लाडली बहना भी नहीं थी, फिर भी महाराष्ट्र के अंदर में कितनी सीटें आई अपनी बतलाओ। बिल्कुल। हाँ, 48 में से 35-36 लाडली सीटें बहन आ गई तो उतनी सीट आएगी क्या? अभी महालक्ष्मी योजना आ गई जी, 3000 रुपए वाली, अभी तो खटाखट नहीं ना, अभी मिलेगा ना, खटाखट आ गई है। आप तो धोखते काहे को, बैठने तो दो। 23 तारीख को सरकार अगर जिस दिन बैठ जाएगी, 25 तारीख को ये करेंगे, क्या बोलते हैं यहाँ पर विधानसभा वहाँ पर बैठक जब होंगी क्या नहीं, वहाँ पर देखना सभी खाते के ऊपर में, और वो भी सभी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा ऐसी वाली बात नहीं। कोई फलाना है, कोई ढेकाना है, उसको नहीं खटाखट चलने वाला है। और एक बात बतलाता हूँ, मेरा किसान भाइयों का 3 लाख का जो कर्ज माफ होने वाला है, वो भी एक होने वाला है। दूसरी बात एक रह गई कि मेरे जो बेरोजगार लड़के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसने ITI किया है, जिसने डिप्लोमा किया है, उनको 4000 रुपए राहुल गांधी ने वो भी देने का उन्होंने आश्वासन किया है। हाँ, ये योजनाएं अच्छी है या नहीं है, ये आप बतलाइए। सर, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर, कांग्रेस ने 70 साल नहीं कर सकी बोले तो अब क्या कर लेगी, ऐसा मैसेज पढ़ते हैं। देखो, 70 साल के अंदर में आपको मैं छोटे से गोंदे का जो बतला रहा हूँ, वो ऊपर का दिल्ली तक का नहीं बतलाता। कोई भी कॉलेज अगर होगा तो वो गोपाल दास के अग्रवाल की देन है। पॉलिटेक्निक कॉलेज उनकी देन है, तहसील ऑफिस गोपाल दास अग्रवाल के देन है, उड़ान पुल गोपाल दास अग्रवाल के देन है, मेडिकल कॉलेज उनका भी गोपाल दास अग्रवाल की देन है। अब ये भैया जी आए ठेकेदार, जिसको थुलथुले ठेकेदार भी बोलते, क्या बोलते हमको तो ये मालूम नहीं, ऐसा सुनने में आया। इसको क्या नाम है? उनको थुलथुले ठेकेदार बोलते, कहीं नाम तो बताओ। होंगे ना, उनका थुलथुले ठेकेदार है ना, रोड का थुलथुला करने वाला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रोड की मत ये करो। गांव का रोड अच्छा बना हुआ था, सीमेंटेड रोड बना था, उस रोड को पूरा खोद करके उस रोड की पूरी बजा दिए, और उसी के ऊपर में थुक पॉलिश करके मेरा घर की गाड़ी नहीं निकल सकती, मेरे घर की मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती, इतनी व्यवस्था कर लग दी है। पानी मिला क्या अभी? पानी मिला के पानी की योजना चल रही है हमारे इधर। टंकी बन गई ना हर गांव में, अभी बनी हुई है। क्योंकि कहना है मोदी जी जो वादा करते पूरा करते हैं, मोदी जी हमेशा सच बोलते हैं। अब आप बोलते हैं मोदी जी सच बोलते, अब किसको 15 लाख रुपए आए मेरे किसान भाइयों को, किसी को 15 जुमला था बोल दिया ना, ऐसे भाषण में बोल दिया था बोले। अरे तो ये जुमला, ये तो सभी बातों को जुमला जी बोलेंगे क्या? फिर लाडली बहना 3 महीने के लिए लाडली बहना बोलेंगे, ये भी जुमला है बोलेंगे। ये भी मार्च एंडिंग तक के था, योजना इस मार्च तक के थी। हाँ, वो भी खत्म हो गई के बाद 2100 रुपए दिया जाएगा अगर जीत के आते तो। नहीं, हम तो 3000 देंगे ना, हम महालक्ष्मी अगर हम जीत करके आते, हमारी सरकार अगर बनती है। एक सवाल आप सुनेंगे, मान लेते हैं महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनती है महायुति की, और यहाँ से गोपाल दास अग्रवाल जी जीतते हो, तो ये 3000 महीना देंगे क्या बहनों को? नहीं, इधर सुनो ना, 2100 तो देंगे ना, 2100 तो मिलेगा ना। वो तो उधर से नहीं, अरे कहीं से भी मिले, पर अपने बहनों को तो मिलेगा क्या नहीं? 2100 मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? ये भी सही है क्या नहीं? 2100 तो मिलने जो वाला है, वो कहाँ जाने वाला है? जो योजना अगर लागू हो गई तो वो छूटने वाली नहीं है। चलो आखिरी सवाल आपसे, नेताओं की बात करेंगे हम, प्रमुख नेता की। एक है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे राहुल गांधी, दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है और क्यों लगता है? देखो, इसके पहले जो नेता थे नरेंद्र मोदी थे,
2014 में। अभी नहीं है क्या? अच्छा नेता था कह के हमने भी वोट दिया था। अच्छा। लेकिन अभी वो अच्छे नेता नहीं है। अभी अच्छे नेता राहुल गांधी है, जो विपक्ष में बैठे हैं। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और पूरे देश को ऐसा समझा रहे, एक एक बातों से समझा रहे। संविधान लोग बोलते हैं कि वो लाल किताब बतलाता है, लाल किताब बतलाता है कि लाल किताब में क्या लिखा हुआ है? सबको समानता लिखी हुई है। हाँ, किसी को काटो बाटो वाली ये नारा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यूपी का योगीनाथ काटो और बाटो वाली बात करता है। हम क्या कटने वाले और बटने वाले हैं? बिल्कुल। क्या? चलो, हमारे साथ अभी एक सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं जो टीचर थे, रिटायर हुए। अब मैं इनको एक सवाल करूंगा, आखिरी वाला, फिर इनके पास जाता हूँ, फिर लाडली बहनाओं के पास जाऊंगा। अगर मान लेते बहुमत से महाविकास आघाड़ी चुन के आ जाती है, अब यहाँ 3 लोग, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और इधर नाना पटोले, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? देखो, 85 सीटें उद्धव बाला साहब ठाकरे को है, 85 सीटें शरद चंद्र पवार जी को है और 106 सीटें कांग्रेस को है। तो उन्होंने भी कुछ सोचे होंगे कि कांग्रेस को क्यों ज्यादा सीटें दिया जाए। बड़ी पार्टी है ना? बड़ी पार्टी है, तो उनका एक मतलब है कि अगर वो उस बार क्या बोलते उद्धव बाला साहब ठाकरे को बनाए थे, क्या बोलते अपन मुख्यमंत्री, अब इस बार चांसेस अपना नाना भाव कुछ है। और ये तो बोलते थे ना, यहाँ नहीं वहां पर भी बोल दिए। राहुल गांधी ने भी अगर कांग्रेस की सीट कम आती है और अपना उद्धव ठाकरे जी की सीट ज्यादा आ जाती है, तो तब कौन बनेगा फिर? देखिए, अब ये हम तीनों भाई गठबंधन में है। जिसका भी अच्छा अगर ये रह गया, जो जिसकी ज्यादा आ जाएगी वो बनेगा। उसका ऐसा थोड़ी है कि भाई कि नाना भैया जी बनने वाले हैं कैसे। हाँ, लेकिन सीट तो उसकी सबसे ज्यादा कांग्रेस की चढ़ने वाली। महाराष्ट्र के अंदर में कांग्रेस के सिवाय दूसरा ये उपाय नहीं है। और गोंदिया के अंदर में भी, गोंदिया के अंदर में अभी तक कभी दूसरी पार्टी नहीं जीती है, ओनली कांग्रेस पार्टी जीती है। और कांग्रेस का बहुमत यहाँ पर ज्यादा है और कांग्रेस से चुन करके आने वाली है, ये बात सत्य है। अगर मान लेते नाना भाऊ पटोले को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो क्या वो भाजपा में जा सकते? देखो, भाजपा से वापस आए? नहीं, नाना भाऊ इधर सुनो, नाना वापस आए। नाना भाऊ ने भाजपा में गए थे, खासदार बने, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, 2.5 साल में राजीनामा दे दी। वो ऐसे नेता है। हाँ, वो ऐसे नेता है। हाँ, किसानों के लिए। हाँ? लेकिन सर, कल का उनका एक भाषण है, यानी भाजपा को क्या बनाएंगे बोल रहे थे, कुत्ता बनाने का समय आ गया। तो ये ऐसा भाषण क्या है सर? ये अब देखो, अब कोई कुत्ता बोले, कोई मुर्गा बोले, कोई बिल्ली बोले, वो उसके लिए क्या है? ये सभी यानी नेता लोगों की क्या चलती है, ये हम तो उतना नहीं बोल सकते। मैं इनको पूछ लेता हूँ, इनने थोड़ा सा बोले ना अभी, क्यों बोला करके, नहीं क्या उनका भाषण है? जो भाजपा के खासदार है, उनका स्टेटमेंट है कि कुणबियों को वनी से, हाँ, वनी से उनका स्टेटमेंट है कि इनको ये फायर कुणबी समाज हमारा जो भाई है वो 500 में बिक जाता है। 500 में बिक जाता है। तो उनका FIR के लिए उन्हें मांग भी रखे थे। है क्या नहीं? तो इस प्रकार से मैं कोई भी समाज का बंधु हो, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं। तो राजकारणिक लोगों ने इस प्रकार की बातों का मेरे हिसाब से लफ्जों का नहीं करना चाहिए। एकदम सही है, चाहे कोई भी पक्ष का हो या कोई भी हो, जो भी नेता हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन बोलते समय थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि दूसरों के मन या दूसरे समाज को दुख ना पहुंचे। भैया, क्या नाम लिखते हैं? चिमनलाल भोजराज सुलख है। किस गांव के आप? इसी गांव के घिवारी के है। तो इस बार जो चुनाव होगा और जो मतदान करेंगे हम, तो किस मुद्दों पर करना चाहिए जनता ने? अभी हमको यहाँ जो सरकार बदलना है, और हमने 10 साल बीजेपी की सरकार को देख ली है। हाँ। और उसमें जो हमको जो भी वो रिजल्ट मिला है बरोबर नहीं मिला, इसलिए हम चेंज करना चाहते हैं और इसमें पब्लिक का फायदा हो। अच्छा, इस उद्देश्य पे हम कर रहे हैं। हमारे किसानों को जो है 3 लाख का कर्ज माफ बोले है सरकार ने। बेरोजगारों को 4000 बोले, तो इस बार इनका भी देख लेते हम लोग। अच्छा। और लाडली बहने के बारे में जो है तो 3000 बोले, पर उनके जो बच्चे, उनके भांजे, बहनों के भांजे, उनको भी 4000 बोले। मुझे 3 हमारे पास में स्कीमें आ रही है और सुविधा आ रही है, तो हम तीनों देखना चाहते हैं। हम लाडली बहनाज की तरफ नहीं जा रहे, हम तीनों घर परिवार लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बोले कई साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन गोंदिया में तो भाजपा की सरकार कभी नहीं, कमल कभी नहीं जीता है यहाँ पर। तो यहाँ की सरकार नहीं, तो यहाँ ठीक है ना जी, यहाँ नहीं जीती, लेकिन महाराष्ट्र में बैठे ना। अच्छा। हाँ, तो इसके बारे में महाराष्ट्र में जो चल रहा है, हमारे मुंबई में,
तो वही यहाँ पर अभी मेरे साथ थे सभी एक कांग्रेस समर्थक और यहाँ गोपाल दास अग्रवाल जी का रैली था और एक दावा है इनका कि गोपाल दास अग्रवाल जी जीत सकते क्योंकि अब टक्कर अग्रवाल की, लेकिन एक गोपाल अग्रवाल जी को विकास पुरुष कहा जाता है और इधर जो विनोद अग्रवाल है उनको जनता का आमदार कहा जाता है। अब देखेंगे जनता का आमदार जीतता है कि विकास पुरुष जीतता है। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।